चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो टर्म है थर्मो का मतलब है हीट से रिलेटेड, और डायनामिक्स तो मालूम है एक्सचेंज के बारे में। थर्मोडायनामिक्स का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये सब जो हम स्टडी करेंगे वो ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर है हमारा, ये भी सेम ऑप्शन के साथ 7 है विदाउट ऑप्शन 5। बिल्कुल मिला के ग्रुपिंग के लिए 4 चैप्टर ही काफी पूरे, लेकिन अच्छे से पढ़े। चैप्टर में तकरीबन 12 पॉइंट है। पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमको मालूम है कि कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो मालूम हीट फ्लो किधर होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होता है। पहले थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बोल सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेंपरेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये है थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये याद रखना है कि हीट क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म। ठीक है, व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज कांटेक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, और मालूम है हॉट और कोल्ड दोनों को हमने इंटरकनेक्शन दी थी, then the hot object get cooler and cold object becomes warmer, and both the object reach the same temperature after some time due to exchange of heat. ठीक है, तो कोई खास इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, अपने को मालूम है दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता हीट एक्सचेंज हाईयर से लोअर की तरफ होता रहता। जो कोल्ड है उन्हें थोड़ा गर्म हो जाएगा, जो हॉट था वो गर्म था वो ठंडा हो जाएगा, तब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। अक्सर हम पानी के अंदर जो है ग्लास दूध गर्म है उसको ठंडा करते पानी के अंदर, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं बैलेंस तक वो एक लेवल तक हीट एक्सचेंज होते रहता है। नेक्स्ट है कुछ इक्विलिब्रियम्स होते हैं, जैसे एक हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम है हमारे पास, सपोज करो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ये एक सिस्टम ये एक सिस्टम, दो सिस्टम्स है, ये दो सिस्टम्स है, ये हॉट है ये कोल्ड है, साथ में नजर आ रहे हैं। जब दोनों को हमने कंबाइन करे तो जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, जब तक क्या होता है हीट का एक्सचेंज होता है। जब दोनों का टेम्परेचर मतलब दोनों की हीट टेम्परेचर सेम, हीट दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर यहाँ पर जो है फ्लो रुक जाता है। ये जो कंडीशन इसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी क्या हो गया, हीट का इक्विलिब्रियम आ गया, नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो गया यहाँ पे। टू सिस्टम इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अदरवाइज जब तक एक हॉट एक कोल्ड है दोनों कांटेक्ट करे तो हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन जब दोनों बैलेंस कंडीशन को पहुंचे तो हम बोलेंगे वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे समझ चलिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। खास बात ये हो जाएगी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। Okay, so example, when an ice is placed in water, the heat energy is transferred from water at higher temperature to ice lower temperature. अब पानी है उसमें अपन आइस डाल दी, थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। दोनों चीजें हो रही हैं। और थोड़ी देर के बाद जब पूरा आइस पिघल गया, जब हम देखेंगे कि पूरा वाटर जो था वो ठंडा हो गया और अब दोनों इक्वल हो गए, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों यूनिफॉर्म। दिस टेम्परेचर चेंज टेक प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। किस वजह से, वही हीट एक्सचेंज की वजह से। उसके बाद कुछ लॉज है हमारे पास, थर्मोडायनामिक्स के लॉज है। सबसे पहले फर्स्ट नहीं बल्कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मैथ की इक्वेशन से याद रख लेना, क्या है भी मैथ की एक इक्वेशन, सपोज कीजिए अगर a इक्वल टू सी होता है, a इक्वल टू बी होता है तो b इक्वल टू सी, ये हमारी इक्वेशन से याद रखना। तो सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने इक्विलिब्रियम की बात करें, वही यहाँ पर जीरोथ लॉ में हमको बताना है कि अगर कोई सिस्टम है, एक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम है, दूसरे के साथ है, तो जो दूसरे दोनों है वो भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। चलिए तो बोल सकते हैं आप इफ द टू सिस्टम्स आर इन ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में विद अ थर्ड सिस्टम, यानी कि यहाँ पर बता सकते हैं बी और सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन दे आर आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देना, इन अ गिवन फिगर ए सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ए बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बी एंड सी विल आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। देन इट कैन बी in fact that system A, B, C are at the same temperature। और जब इन थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हम कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर सबका क्या है से, क्योंकि उसी को बोलते हैं हम। और उसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन है थर्मोमेट्री, एक साइंस है, द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास जो ब्रांच उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री बोलते हैं। थर्मोमेट्री इन्वॉल्व डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे एक से। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, जैसे भी आपने क्या करें, भगवान ने भी शक्कर पत्ती दूध डाल दिए, अब गैस पे रखें, अब रखते बराबर चाय बन गई, नहीं बनती चाय। पहले क्या होगा, जब इसे हीट देते जाएंगे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जब तक वो कोई मूवमेंट हमको शो नहीं कर रहा, जब हम देखेंगे पहले वो गर्म हो रहा है, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर एक कैपेसिटी, वो एनर्जी पहले वो ले रहा। जब लेवल खत्म हो गया, आपने एनर्जी दे दी, अब वो जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी फुल हो गई, आपने हीट दी, अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही तो वो क्या करेंगे, इधर उधर भागना शुरू हो, जिसको बोलते हैं भाई चाय को उबाल आ गया मुझे, है ना। तो पहले वो उबाल आ रहा है यानी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ, तो वो जो होता है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा, वो वर्क डन हो रहा। उससे पहले जो हो रहा वो क्या हो रहा, वो है इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा। सो हम बता सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। रैंडम डिसऑर्डर मोशन जो हो रही है वहां तक की जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वहां तक उससे रिलेटेड, वहां तक की जो एनर्जी वो हमारी इंटरनल एनर्जी।
इन इंटरनल एनर्जी फुल होने तक ये चीजें हमको नजर नहीं आएगी। चलिए इसके बाद एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, नो काइनेटिक एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो टेकन जीरो। ओके, इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से बोल सकते हैं, बट द वाटर मॉलिक्यूल इन ग्लास at given temperature move random speed by virtue of which system has some internal energy, जो internal energy है वो movement हमको शो करता है। Thus the internal energy of substance is total energy of all atoms or molecules। तो हम बोल सकते हैं कि internal energy क्या होती है, total energy उसके atoms और molecules की जो होती है वो internal। This internal energy of system is denoted by U, इसको U से करते हैं, और change in internal energy डेल्टा U से करते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, ये तो कोई बताने की खास जरूरत है नहीं, चलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में रिपीट है, उधर का इधर लिखो, इधर का उधर लिखो, एक बार। देखो जहां पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम, उसको बोलेंगे हम सिस्टम। सपोज करो एक रूम है, उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो सिस्टम हो गया, और बाहर वाली हर एक चीज सराउंडिंग है, ठीक है। इसको हम अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखिए थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म अ यूनिट व्हिच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, है ना। यहाँ पर हम एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया हमारा। ये ऐसा एक यूनिट, एक ग्रुप बना देते हैं जो कि बाहर वाले जो सराउंडिंग है उसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी चीजें वो क्या है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला देंगे तो हम बोलते हैं उसको यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स होता है। और जो बॉर्डर, जो लाइन, जो वॉल दोनों को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। ये एनीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, या फिर इसको एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज द बाउंड्री। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, तीन टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो ओपन सिस्टम सिंपल है। An open system allow the open system is a system that freely allow exchange of energy and matter with environment। अगर सिस्टम से मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है, ओपन, भगवान में पानी बोल रहा है, चाय बोल रही है, वो है हमारा ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें हीट तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर से नहीं होगा, है ना। जैसे उसको पैक कर दिया हमने, अक्सर क्या करते, जो कहारी बन गई उसका दम देना है, उसको पूरा ढक्कन लगा के आटा से कवर कर लेते, क्लोज सिस्टम बना देते, है ना। क्योंकि अब अंदर हीट अंदर ट्रैप करके उसको धीमी आग पे, कांस्टेंट हीट पे उसको जो है तो अपने दम देना। तो ऐसे टाइम में हमारा जो सिस्टम रहेगा, यानी क्लोज सिस्टम डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर हीट एनर्जी, हीट ओनली ट्रांसफर हो सकता है। और आइसोलेटेड, है ना, जिस कोरोना के पेशेंट को आइसोलेट कर, वैसा ना अंदर से बाहर, ना बाहर से कोई चीज अंदर, यानी कि अब यहाँ पर ना हीट ना मैटर, कोई भी ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, पूरा आइसोलेशन इसको हमने कर देना। यानी अनएचुरल सिस्टम इज कंप्लीटली सील्ड, isolated from the environment. Matter as well as heat cannot be exchanged with its environment। एक नंबर 2 नंबर डेफिनेशन पूछा, फिगर बना देना, ठीक है, इजी चैप्टर है हमारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू, ठीक है। सबसे पहली चीज ये याद रख लो, हीट एक एनर्जी का टाइप है और ये ट्रांसफर होता है, क्यों होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ज्यादा टेम्परेचर से कम की तरफ ये ट्रांसफर है, बस। ओके, कंसीडर करेंगे पहले सिस्टम टेम्परेचर जिसका Ts है, इसके इन्वायरमेंट सिस्टम के लिए S लिए है, और इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर TE। अभी सराउंडिंग नहीं बोले क्योंकि सिस्टम भी है, सराउंडिंग में TS नहीं होना, इसलिए इन्वायरमेंट यूज किया हमने, और टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट का TE लिए। लेट क्यू बी द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इन्वायरमेंट, ये हमने बोल दिया। अब हमको मालूम है कंडीशंस याद रखना, अगर TS स्मॉल है, TE यानी सिस्टम ठंडा है और इन्वायरमेंट गर्म, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो हमको मालूम है हीट क्या होंगी, बाहर से अंदर। एक ठंडा गिलास है, आपने ला के रख दिए रूम में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो ठंडा नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर, क्योंकि जो सिस्टम माहौल में जो हीट थी वो चलेगी हमारी उस सिस्टम के अंदर, माहौल से, यानी इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ। सो इस कंडीशन में व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन एनवायरनमेंट, यानी Ts अगर लेस है T से, द एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम एज यूनिट। ये कंडीशन याद रखना, और ये सब चीजें को ऑलरेडी मालूम है। अगर इसका उल्टा है, अगर सिस्टम की टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कोई एक गर्म चीज है आपने ला के रख दी, थोड़ी देर ठंडी हो जाए, चाय रख के थोड़ी देर भूल गए, ठंडी हुई, यानी Ts इज ग्रेटर देन TE है, द सिस्टम लॉस इट्स एनर्जी, और सिस्टम लॉस करेगी एनर्जी सराउंडिंग, और एनर्जी फ्लोस फ्रॉम सिस्टम इनटू एनवायरनमेंट, सिस्टम से क्या हो जाएगी एनवायरनमेंट। और तीसरी कंडीशन है कि दोनों अगर इक्वल, इफ द सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट अगर इक्वल है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी में एक्सचेंज नहीं होगा, हम यहाँ पर बोल सकते हैं जीरो चेंज होगा। अरे सर, तो ये तीन कंडीशन याद रख लेना, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो पहले बोल देना कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा तो हीट इनटू द सिस्टम, और सिस्टम का ज्यादा तो इनटू फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू एनवायरनमेंट। अगर दोनों इक्वल, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बोलते बोलते
तीन कंडीशन। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा कैसा आप कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज इनटू टू डिफरेंट वेज। पहला मेथड है, एक तो पहले की वाला मेथड है, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले कंसीडर फील्ड गैस फील्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस सिस्टम एट वन एंड एज शोन इन फिगर। ये फिगर में देख लिया हमने कि हमने क्या करे, एक ये जो हमारा एक पिस्टन है ये लगा हुआ, एक सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए और अभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, ये हमने इस तरह से रखी। अब आपको इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज पहले थोड़ा सा बोल देंगे टीएस टेम्परेचर गैस का है, टी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, टीएस गैस का है और बाहर का टेम्परेचर टीई है। आपने क्या करें, सिलेंडर इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट एज शोन इन फिगर। आपने इसको हीट देना शुरू कर दिया। अब जब आप इसको हीट दे आप एनर्जी इसके अंदर, यानी कि इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये पहला तरीका सिंपल तरीका है। कोई भी चीज है उसको आप गर्म करो, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। फिर बोलेंगे हम एस टी इज ग्रेटर देन टी एस, क्योंकि अपन हीट जो दे रहे बर्नर है ये, इसकी एनर्जी ज्यादा रहने वाली टेम्परेचर इसका, तो टी ज्यादा टी एस से द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ हीट एंड द सिस्टम विल कॉज फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द गैस सिलेंडर। यानी हम जैसे इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, इस गैस सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर होगी। दस देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये था पहला मेथड। कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम लिए, गैस ले लिए, पिस्टन लगाए, अब हमने इसको इंटरनल एनर्जी यानी कि इसको गर्म कर, तो इसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। ये है पहला मेथड, समझ में आया पहला मेथड, तो कोई हार्ड चीज है नहीं, डायरेक्ट गर्म करेंगे इंटरनल एनर्जी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा सा ध्यान से देखो, कंसीडर अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट वन। ये भी अभी भी वैसे ही करे, कोई मसला नहीं है, अभी भी सेम सेटअप हमने यहाँ पर ले ली। टीएस टेम्परेचर ऑफ गैस है, टी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट है। ये बोले द पिस्टन इज पुश्ड इनसाइड द सिलेंडर क्विकली सो दैट गैस इज कंप्रेस्ड। अब इसको क्या करें, पिस्टन को जोर से अंदर की तरफ पुश कर दिया हमने यहाँ पर जैसे, तो हमने देखे इतना ज्यादा अचानक प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा हमको, लेकिन जैसे हमने यहाँ से पुश करे तो हमको मालूम है हमने वॉल्यूम को डिक्रीज है ना भी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनिशियल स्टेट ये था, हमने ये इसको डी डिस्टेंस से हटाए, फाइनल स्टेट यहाँ पर लेके आ गए इसकी। तो पिस्टन डज सम वर्क ऑन द गैस मूविंग इट थ्रू सम डिस्टेंस। तो जैसे हमने पिस्टन पुश करे तो आप देखो गैस के मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, लेकिन अब क्या हो गए, क्लोज आ गए दूसरे के, यानी कि हमारे पिस्टन ने कुछ ना कुछ वर्क किया। द गैस गेन्स द एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कि जो हमने फोर्स लगा के उसको पुश करे, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हुआ, रैंडम मोशन हुई और फिर इसका टेम्परेचर हमको क्या दिखा, बढ़ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं ये दूसरा मेथड है जिससे हम इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्सो if the gas pushed out piston out so that the gas expanded, some work is done by the gas, it lost some energy to the gas cools down। और अगर पिस्टन को वापस कहीं से बाहर खींचे तो वो जो गर्म हो वो वापस ठंडी हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट मोशन। इफ द सिस्टम अंडर कॉन्ट्रैक्शन द वर्क डन ऑफ सिस्टम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन विच आर द फॉलोइंग ओपन ए ओपन सिस्टम state whether the given statement true or false. The exchange of energy takes place from gas to environment, gas to environment। false, क्योंकि उल्टा हो गया है ना, सिस्टम गैस से environment में, तो जाहिर सी बात है गैस का बड़ा होना चाहिए, सोर्स का बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर, और environment का कम होना चाहिए। चलो ये तो था जीरोथ लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, पहले याद रख लो चाय बनाने का प्रोसेस है, तो क्या करो, पहले एनर्जी दे रहे क्यू, तो क्या होता है, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ती, उसके बाद वर्क डन, बस खत्म, यही है फर्स्ट लॉ। चलो देखते हैं पहले थोड़ा सा, पहले तो देखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जैसे हमने अभी बोले, सपोज करें कि भाई एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर हमने पिस्टन लगाया, मोशन पिस्टन लगाया, ठीक है। जैसे कि हम पहले उसको बाहर खींचे, बाद में आगे पुश करें, यहाँ पर हम पिस्टन को मूव कर सकते हैं और अंदर गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। पहले तो पॉजिटिव वर्क किसे करें, वर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। कंसिडर एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder with movable massless and frictionless piston as shown in figure। ये बना दिए फिगर हमने, और एक गैस है बोल दिए, और कौन सी गैस है, आइडियल गैस। आइडियल गैस PV = nRT को ओवर सिस्टम द गैस इनसाइड सिलेंडर, ये जो हो गया ये सिस्टम हो गया, और उसके बाहर जो पिस्टन हो गया यहाँ से अपन आउटसाइड से, ये हो गया सिलेंडर विद लॉन्ग पिस्टन, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। हर एक चीज इन्वायरमेंट है, लेकिन अभी जो मूव वर्क कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अज्यूम दैट द गैस इज एक्सपैंड। आप पहले क्या करें, इसको खींचे, गैस क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग एक्सपेंशन the gas molecule which strike the piston transfer their momentum to the piston and exert pressure on it। as a result piston moves through finite distance। अगर हम यहाँ पर देखिए गैस अगर एक्सपैंड हो रही है तो ये पिस्टन पे जाके क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई, और ये पिस्टन क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, मतलब ये पिस्टन ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूर है। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। गैस ने क्या किया, पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया, ये हम बोलेंगे। जब उसने वर्क किया और हमने पुश कर दिया तो बोलेंगे उस पर हमने उल्टा, यानी कि गैस का निगेटिव वर्क हुआ। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो हम बोलेंगे निगेटिव वर्क किया, और गैस एक्सपैंड हो गया तो पॉजिटिव। निगेटिव वर्क उसी को बोलेंगे कंसीडर, कोई सेम डायलॉग पूरे यहाँ तक तो सेम ही चाहिए, खाली एक चीज लास्ट में बदल दी, क्या कि पुश्ड पिस्टन इज पुश्ड इन, हमने पुश क्या करें, अंदर पुश किए, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, वॉल्यूम गैस डिक्रीज हो गया, और पिस्टन गेन मोमेंटम फ्रॉम पिस्टन,
मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द पिस्टन, यहाँ पर हम अंदर पुश कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन गेन हो जा रहा पिस्टन के पास मोमेंटम। एज ए रिजल्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, तो नेगेटिव वर्क है, याद रखना। एक्सपैंड हो रहा, पॉजिटिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो तो नेगेटिव वर्क करेगा। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर बोला एक्सप्लेन अमाउंट ऑफ वर्क डन, सब याद रख सकते हैं, वही सिलेंडर है हमारा, सेम है। और जैसे प्रेशर का फॉर्मूला अपना वेरीफाई है तो F = P है, लिए ये सिस्टम है, ये बाहर से सराउंडिंग सपोज, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है dx हो रहा है, छोटा सा लगा रहे इसलिए dx उसका नाम है। कंसीडर सिस्टम इनक्लोज इन अ सिलेंडर with movable massless frictionless piston, so its volume can change. Let the cross sectional area of a cylinder, जैसे हमने बता दिए, जो cross sectional area A कंसीडर करें, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम पिस्टन विल बी, फोर्स क्या होगी, F = P, P = F by S, so F = P, ये हमने पहले बोली। अब हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, P, फिर P एज इट इज A इनटू dx, A है एरिया, dx है डिस्प्लेसमेंट, यानी एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, so it will be W = P dV। ये केमिस्ट्री में भी है प्रूफ करने के लिए। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, dV A dx हमने लिए, उसकी जगह पर पुट किए, so dW = P dV हम रख सकते हैं। और ये तो हो गया छोटा छोटा, लेकिन अगर आपको टोटल वर्क डन होना, टोटल तो हम छोटी चीज को बड़ा करना है, सिंपली जैसे इनिशियल वॉल्यूम VI, फाइनल वॉल्यूम VF, टोटल लिखना है, तो हम क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करना है तो इंटीग्रेट कर दो। सो ये dW का इंटीग्रेशन करें तो हो गया W, और इधर लगा दिए इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दिए इनिशियल टू फाइनल, VI to VF, और अगर इंटीग्रेशन ले लिए P तो कांस्टेंट एज इट इज, और ये dV है, dV का इंटीग्रेशन होता है V, और अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट P की जगह रखती है VF - VI। सो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे W का P VF - VI, ये वर्क डन। अब चलिए इक्वेशन आते हैं थर्मोडायनामिक्स की, जो बोले हमने एक सिंपल सिस्टम याद रखना। पहले तो बोलेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम एंड द सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, अगर कोई काम नहीं होता तो हम बोलेंगे जितनी हीट हम दिए वो पूरी की पूरी क्या बनी, इंटरनल एनर्जी बनी। और अगर व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, नो हीट इज एडेड, हमने हीट तो दिया ही नहीं, लेकिन सिस्टम ने अपना अपना क्या किया, इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे कि भाई जो इंटरनल एनर्जी थी उसने जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग पर उसने जो है तो वर्क किया, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसलिए वहां पर काम हो। तो आप देख सकते हैं W = डेल्टा माइनस डेल्टा यू, डेल्टा = माइनस W। और तीसरी चीज अपन बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों भी चीजें हुए, ठीक है, दोनों भी, यानी टोटल हीट अगर हमने देखना है कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमको होना, तो हम ये दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, डेल्टा इंटरनल एनर्जी, अदरवाइज डायरेक्टली इक्वेशन आप बोल सकते हैं वर्डिंग में, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको वर्डिंग बोलते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफरेंस बिटवीन माइनस फॉर द डिफरेंस द हीट सप्लाइड Q एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ सराउंडिंग। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q हीट अपन दिए इज इक्वल टू माइनस W इधर प्लस W। सो इन शॉर्ट अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा है, Q = डेल्टा U प्लस W, समझ में आ गई शॉर्ट टर्म, Q = डेल्टा U प्लस W, Q हीट दे रहे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस W वर्क डन, और W प्लस का इधर भेजे तो ये इक्वेशन बन उसकी, ठीक है, डायरेक्टली बोले वाला ज्यादा है इसमें, ये नहीं लिख दिया लास्ट में, Q = डेल्टा U प्लस, ठीक है, ये यहां पर बोल दिया। When the amount of heat Q is added to system, its internal energy increase by amount delta U and remaining is lost in the form work done W on the surrounding। ये अच्छा वाला है, ये बोलना, ये लिखना खत्म, ज्यादा इधर बोलने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट्स डायरेक्ट ये बोलना और ये लिख देना, अपना काम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, पहले हमने देखे वर्क डन, हीट देखे, अब इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीन तरह का होता है। कब कब क्या क्या होता है ये याद है, कंडीशंस पहले तो याद रखो कि भाई जब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है मेरे पास, अभी अभी जो फॉर्मूला है वो डेल्टा यू का, Q = डेल्टा U प्लस W, और W प्लस का उधर भेज दिया Q - W, तो डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब Q बड़ा रहेगा W छोटा, Q ग्रेटर देन W है, बड़े में से छोटा निकाले तो आंसर आता पॉजिटिव का, तो इसलिए हम पहली कंडीशन बोल देंगे, मोर हीट एडेड देन वर्क, हीट ज्यादा दिए काम कम लिए, यानी डेल्टा U पॉजिटिव का। अगर उल्टा होगा, मोर वर्क इज डन, यानी हीट दिए कम काम ज्यादा हो गया, तो हमारे पास आंसर है W बड़ा अगर है तो हम बड़े का सिंबल लगाते हैं हमारा, तो W बड़ा हो गया अगर ग्रेटर हो गया Q से, सो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी को मिलेगी। और अगर लास्ट में दोनों सेम अगर हो गए तो आंसर सेम से माइनस, ये भी 10 ये भी 10 का आंसर, इस तरह से याद रखना, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, मेन ये इक्वेशन याद रखे तो आपको खुद याद रखना, जो बड़ा है उसके सिंबल लगाते, तो अगर Q बड़ा तो पॉजिटिव, W बड़ा तो नेगेटिव, दोनों इक्वल टू। न्यूमेरिकल सेक्शन है, सिंपल न्यूमेरिकल है, गैस कंटेंट सिलेंडर है फिटेड, पहले तो अपने को देता प्रेशर 1 atm, यहाँ लेने का 1 atm को कन्वर्ट करने का पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर प्रेशर, 5 लीटर वॉल्यूम लेने का इनिशियली फाइनल वॉल्यूम, और बोल देने का डूइंग एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तब क्या होगा, तो वही अपना गिवन निकाल दिए फॉर्मूला P dV P VF - VI, और डेल्टा U बाद में ला लेने का Q - W। पहले वर्क डन P है हमारे पास, VF भी है, VI भी, ये प्रेशर है P, ये 1 atm को कन्वर्ट करके पहले कर लेना पास्कल, 1.013 × 10⁵ से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये VI ये VF है ना, और ये भी लीटर में, लीटर को कन्वर्ट कर देना मीटर क्यूब में, 10⁻³ लगा, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू रख देंगे P की VF - VI, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन, और वर्क डन आ गया, वर्क डन की वैल्यू यहाँ रख दो, और ये Q दिया हुआ है हमारे पास, दोनों का माइनस कर दो, डेल्टा U भी आ जाए, इस तरह सॉल्व। चलो नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स।
अब याद रखो भाई, ये हमने थोड़ा केटीजी में शॉर्ट में स्टेट वेरिएबल बोल क्या है, तो क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो चीजें हैं स्टेट वेरिएबल। हाँ, इंटरनल एनर्जी भी आता है। स्टेट वेरिएबल क्या है, तो स्टेट वेरिएबल इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। देखो स्टेट जो यूज करेंगे वर्ड स्टेट वेरिएबल, यानी उसकी स्टेट को बताने वाले वेरिएबल। तो कंडीशन याद रखना, ये इक्विलिब्रियम में है तब देखते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो जब हम चेक करते हैं उस वक्त जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में जो वेरिएबल्स रहेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो हमारे रहेंगे स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, सब चीजें क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल, एक होते हैं एक्सटेंसिव। नाम से जाहिर होगा, जो इंटेंसिव है ये डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव है, इंटेंसिव इनसाइड से होते बोल सकते हैं, जो एटम के साइज पे डिपेंड नहीं करते, यानी इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। और एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। इतना याद रख लेना। अब खास बात क्या है, कंसीडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, लेट दिस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कंपोनेंट ईच विद हाफ ऑफ द ओरिजिनल वन। सपोज करो एक हमने सिस्टम ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, उसके बीच दरमियान में एक हमने क्या करें, पार्टीशन करके दो पार्ट उसके इक्वल बना। तो बोलिए क्या 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 बदलता, क्या क्या नहीं बदलता। एक ग्लास में पानी था, उसको हमने क्या करें, दो बराबर टुकड़ों में दो ग्लास में आधा आधा कर दिया। क्या क्या चेंज हुआ, प्रेशर नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं हुआ, डेंसिटी नहीं हुई, जो सेम था दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। एक सिस्टम या एक सिलेंडर में सिस्टम रख के बीच में से पार्टीशन कर दिया, तो ये चीजें बदली नहीं है इंटेंसिव। लेकिन आपको मालूम है मास आधा आधा हो गया, दोनों करने अलग से m/2 हो गया और इंटरनल एनर्जी बदल गई, तो ये सब एक्सटेंसिव वेरिएबल। यानी जाहिर बात है आधा ग्लास अलग अलग कर दिए तो दोनों का जो है तो लेवल मास कम हो गया, हम बोल सकते हैं, तो वो एक्सटेंसिव है, साइज पे डिपेंड कर रहा, और ये चीजें साइज पे डिपेंड नहीं करती। चलिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तो मालूम है हमको, इक्विलिब्रियम पहले मालूम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी जहां पर कोई काम नहीं होता उसको बोलते हैं वो सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती उसको बोलते हैं इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। और जहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और जहां ये तीनों इक्विलिब्रियम रहते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझिए। चलिए, a system is said to be in thermodynamic equilibrium when the following three conditions of equilibrium satisfy। कौन से मैकेनिकल भी होना, एक केमिकल भी होना, एक थर्मल भी होना, तीनों होना, तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल क्या, कोई वर्क डन नहीं, केमिकल क्या, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, ये सब चीजें आपने पहले से मालूम, शॉर्टली बोल देना, इतना तफसील बताने की जरूरत। चलिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमारे पास इक्वेशन हुई आइडियल गैस वाली इक्वेशन है ना, तो हम इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट वेरिएबल्स PV is equal to nRT, P क्या है, V क्या है, N क्या है, सब मालूम है हमको ऑलरेडी। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट हम इसे कह सकते हैं। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल, आइडियल गैस की इक्वेशन, ये एग्जांपल है इसकी, PV is equal to nRT when PVT are the pressure, volume, temperature of the gas, N is the number of moles of the gas, R is the gas constant। कौन सी चीज क्या क्या है वो भी हमको बता दिया साथ साथ, हार्ड नहीं है, पहले से पढ़ के रखना। अब जो अगला टॉपिक है वो है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम नाम में तरह पी बोले तो प्रेशर, वी बोले वॉल्यूम, दोनों का एक दूसरे के साथ वेरिएशन देखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेके उसको बदलेंगे पीवी डायग्राम। एक पे पी लेंगे, एक पे वी, पीवी डायग्राम बन जाएगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिस्टम, जो भी इक्वेशन ऑफ सिस्टम रहेगी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ सिस्टम ऑफ गैस इज कॉल्ड पीवी डायग्राम, या फिर इसको पीवी कर्व भी बोलते हैं, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व भी बोलते हैं, और द इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। सब इसी के नाम।